के घर में पधार गए। क्यों? उनके भाव जो थे। भगवान 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग करके छोड़ करके गए विदुर जी के। भगवान कहते हैं कि या तो अत्यधिक भूख लगी हो तो लोग कुछ भी खा लेता है, और नहीं तो अत्यधिक प्रेम हो तो भोजन कर लेता है। और मुझे अत्यधिक भूख नहीं लगी है और न तो तुम्हारे भीतर प्रेम है, मैं क्यों ग्रहण करूं? तो भगवान श्याम सुंदर जीवों के भाव को लेकर के सदैव आगे बढ़ते हैं। इसीलिए भगवान ने उस फलवानी के हाथ से फल ग्रहण किया और फल तो ग्रहण किया। फलवानी कहती कि मुझे कुछ चाहिए, तो घर जाकर के श्याम सुंदर अपने छोटे छोटे अंजनों में जब अन्न के दान के 2-4 कणों को लाता है, आधे तो रास्ते में गिर जाता है, कुछ रहता नहीं है। जब तक कन्हैया सामने लाए और हाथ में मात्र एक दान मिलता है, और उस दान को लेकर के फल वाली के हाथ झोली में जो बर्तन है, टोकरी में डाल देता। वो फल वाली उस दान को आज अमूल्य धरोहर मानता। इसी का नाम है कृपा। अगर किसी का स्नेही जन का, सदगुरु का, महात्माओं का, माता पिता का अगर एक कृपा प्राप्त हो जाए, फिर कुछ नहीं चाहिए जीवन में, हर प्रकार का धन धान हर जाता। आजकल हम लोग धन संपत्ति बटोर रहे हैं, लेकिन कृपा नहीं बटोर पाते, किसी का स्नेह नहीं ले पाते, प्रेम नहीं ले पाते। जिस दिन प्रेम को आत्मसात कर लिए, उस व्यक्ति को कुछ खाली नहीं बचता। हम लोग पात्र तैयार नहीं करते, खाली कहते हैं कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। बारिश हो रही है, होगी, लेकिन हमने पात्र को ठीक से बनाया नहीं, पात्र ठीक से रखा नहीं, तो जल जमा होगा। पात्र भी मेरे पास है, लेकिन उलट छोड़ा है तो जल जमा होगा। पात्र भी सुलटा रखा है, बारिश भी हो रही, जल भी जमा हो रहा है, लेकिन उस बर्तन में छेद हो तो क्या जल जमा हो पाएगा? नहीं। उसी प्रकार कृपा है, कृपा हो रही है, जमा भी है, पात्र भी है, लेकिन अनेक प्रकार के छिद्र भरे पड़े हैं। ये कमियां हैं, उन कमियों के कारण हम उन भगवान से दूर हो जाते हैं, उन कृपा से दूर हो जाते हैं। उन क्षेत्र को बंद करने का प्रयास करो। शरीर में, बर्तन में एक छेद अगर हो जाए तो पानी निकलते देर नहीं लगती। जैसे पानी को स्टोर करने के लिए करंट चाहिए, मोटर चाहिए, पात्र चाहिए, तो जल ऊपर बढ़ता है, लेकिन अगर जल को नीचे करना है तो कुछ भी चाहिए, एक छिद्र ही काफी है। उसी प्रकार धर्म, साधन, नियम, व्रत करने के लिए श्रम करना पड़ता है, और अधर्म अपने आप ही हो रहा है। भगवान कहते हैं, हे जीव, हे संसार में रहने वाले मेरे मित्र, जीव को भगवान मित्र करके संबोधित करते हैं कि तू कृपा कर, कृपा रख, भरोसा रख, मेरी कृपा करते हैं। तू याद कर, मैं बदले में उल्टा करूंगा। याद का उल्टा, याद शब्द का उल्टा दया। भगवान दया जरूर करेंगे, हम याद ही कर, कभी याद करके तो दे, अगर याद नहीं करेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। भगवान ने फलवानी को प्रत्यक्ष में दिखा करके कुछ नहीं दिया, लेकिन फलवानी भगवान की कृपा को याद कर रही है, और उस टोकरी को लेकर के जैसे ही सिर पर रखा, वो टोकरी इतनी भारी हो गई, जिससे आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ। जैसे तैसे घर पहुंची और कहते लगता है कि भूखे प्यासे होने के कारण, गर्मी के कारण मुझे चक्कर कहीं आ रहा है, और जैसे घर में टोकरी उतारती है, इतने बहुमूल्य बेशकीमती हीरे जवाहरात को देख करके भगवान की कृपा को याद करती है। हे नाम, हे स्वामी, हे कृपा सागर, आप दिखा करके कुछ नहीं देते हो, आप प्रत्यक्ष में सब दे देते हो। भगवत भक्त उस कृपा का अनुभव कर लेता है, दूसरा अनुभव नहीं कर पाता।
तो भगवान की उस कृपा का हम अनुभव किया करें। जब कृपा का अनुभव करेंगे तो ही काम बनेगा। भगवान श्याम सुंदर ने इसी प्रकार यह सबके पर कृपा किया है। काली नाग दम में कूद करके भगवान ने नाग पत्नियों को समझाया है, काली नाग को समझाया है कि कभी अपराध न करो। और जब नहीं मान रहा है तो भगवान काली नाग के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। तांडव गति मंडन पे नाचत गिरधारी। जब तांडव गति से नृत्य करते हैं तो मृदंग बजने लगता है, पाप बजने लगता है, ऊपर से देवता सब देखने लगते हैं उनके इस प्रकार के भाव को। और उस समय नाग पत्नी आकर के भगवान श्याम सुंदर की प्रार्थना करती हैं। नना पृष्ठम नचपाष्टम न सार्वभौमं रसात् सत्यं न योग सिद्धिर् न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यद्पानरजः प्रपन्ना। देखिए भागवत में ये श्लोक 4 बार आया है, लेकिन चारों में अलग अलग भाव है। एक जगह कहती है ननात् पृष्ठम नचपारमेष्टम न सार्वभौमं न सार्वसत्यं न योग सिद्धिर् न पुनर्भवं वा समम जससात् हृदय कांक्षे। और यहाँ कहते हैं कि मुझे विरह नहीं, यहाँ कहते हैं रज प्रपन्ना, मुझे रज चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे गोलोक नहीं चाहिए। अरे परीक्षित जी महाराज को तो गर्भ ही भगवान मिल गए, फिर परीक्षित जी को भगवान की स्तुति करने पूजा करने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत है? लेकिन उन्होंने जीव जगत के कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न किया कि जो कलयुगी जीव आ रहा है और इस प्रकार का तर्क वितर्क करेगा और तर्क वितर्क में पड़ जाने के कारण वो तत्व से अलग होता है। इस प्रकार भगवान ने काली दर से काली नाग को निकाल करके भगवत चिन्ह धारण करने के लिए कहा। हम किसी भी समय तिलक कर सकते हैं, हम लोग गले में तुलसी माला धारण कर सकते हैं। अगर तुलसी माला धारण करते रह गए तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तुलसी माला की बड़ी विशेषता है, इसीलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य यगोवन्ति दुःखः। आहार पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आहार पर भोजन पर कंट्रोल तो हो सकता है, क्या भोजन करें क्या भोजन न करें इस पर कंट्रोल करें। कान से पर कंट्रोल कर सकते कि नहीं? कंट्रोल किया जा सकता है। हम पेट की बात ना सोचें, कान को कंट्रोल करें, मुख को कंट्रोल करें, नासिका को कंट्रोल करें, नेत्र को कंट्रोल करें, अपने इंद्रियों को बस में करें। जब तक बस में नहीं करेंगे तो हम लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे, हम लोग पथ भ्रष्ट हो जाएंगे और पथ भ्रष्ट होने वाले का कभी सदगति नहीं होता। भगवान ने इसी प्रकार के सुंदर सुंदर भावों से सबको रखा है, बचाया है। एक अघासुर नाम का राक्षस है और वह अजगर वृत्ति अजगर का रूप धारण करके सबको मारना चाहता है। भगवान ने मना किया कि देखो ये अजगर है, कोई गुफा नहीं है। लेकिन नहीं मानने पर भगवान यहाँ से गए और उस अघासुर का वध करते हैं। अघासुर का वध तो हो गया, अजगर की तो मृत्यु हो गई। ध्यान दें, हम आप भी अघासुर यानी पाप में पलट हो जाता है पंचमहाभूत के शरीर होने के नाते। और इस प्रकार का जो स्वभाव जीवों का होता है तो लोग निकल नहीं पाता है। भगवान को जो पुकारता है भगवान आकर के ऐसे जीव को उस पाप से निकाल लेते, स्वयं गड्ढे में जाकर के उस जीव को निकालने का प्रयास करते। यही है अघासुर से रक्षा करता। भगवान के लीला को देख करके बड़े बड़े देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं। उन सबको भी समझाया है कि भगवान की कृपा को देख करके कभी मोहित मत हो, अन्य देवी देवता का पूजन न करें। राज भगवान के पूजन से हम लोगों ने ये सीखा है, कर्मणा जायते जन्तु कर्मणि विलीयते सुखम दुःखम
अभयम क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणैवाभिपद्यते, भगवान ने कहा कर्म करो। अन्य देवी देवता के चक्कर में फंस करके कर्म को छोड़ मत देना। हम आप कर्म छोड़ करके सोचते हैं कि भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। भगवान कृपा तब करेंगे जो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर के कर्म को और दृढ़तापूर्वक करो। कर्म छोड़ने वाले को भगवान भी मदद नहीं करते हैं। भगवान ने पहले सुग्रीव को कहा कि जाओ पहले भाई से लड़ो, फिर मैं मदद करूंगा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम लड़ोगे फिर मैं पीछे से मदद करूंगा। भगवान ने कभी कहा कि मैं मदद कर रहा हूं? भगवान ने तो स्पष्ट कहा कि मैं अस्त्र भी धारण नहीं करूंगा। भगवान कहते कि मैं लड़ता हूं, एक तरफ सारे नारायण की सेना को दे दिया और दूसरी तरफ सिर्फ अकेले रहे, निहत्थे रहे। लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि आप मेरे सिर्फ नेतृत्व करो, जब संत सदगुरु के चरणासीन होकर के जीव अपने आप को सौंप देता है, तब भगवान उनका मदद किया करते हैं। बोलो राधे राधे। जब तक हम जीव इस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं तो भगवान भी मदद नहीं करते हैं। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर के दिव्य लीला को देख करके गोपियों के मन में भगवान से मिलने की उत्कंठा जगती है और भगवान सबके लिए वेणुवादन करते हैं। भगवान नारायण श्रुदोत पुल्लमल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासत। विचार करें, ओरिजिनल सब कहते हैं। ओरिजिनल अगर कुछ भी रहे तो अभिनय संभव नहीं होता है। अगर सोने का ही आभूषण बनाने के लिए करे तो सिर्फ ओरिजिनल सोने के होने से गहना बन पाएगा? कुछ न कुछ मिलावट चाहिए। इसीलिए हम आप माया 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 कहते हैं, माया से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन माया के बिना भगवान भी नहीं, माया के बिना भगवान भी नहीं। इसीलिए माया की चरण कमल पकड़ने से माया स्वरूपा यानी राधा रानी वैष्णवी माया, और वही वैष्णवी माया जब कृपा करती है तो भगवान मिलते हैं। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासत। योग माया को कहा कि सुंदर समय बनाओ, क्रिएट करो। लोग शुद्धि शुद्धि कहते हैं, लेकिन शुद्धि भी कहां पर कितना जोड़ी है इस बात को जानना जरूरी है। और भगवान से मिलने के लिए सबको पावन आए, सब पधारे हैं। और जब सबके सब पधारे हैं, भगवान ने पूछा है क्यों आए हो? जंगल देखने, चंद्रमा देखने, मुझसे मिलने। देखो पति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन कभी लड़ाई झगड़ा करके कुछ भक्ति करना ठीक नहीं है। अरे अपने स्वाभाविक गुणों को उनमें सेवा करके, सेवा प्रकल्प करके आप उससे समझा करके भी जा करके फिर आप भगवान की सेवा करो तो भगवान चले जाते हैं। गोपियों ने भगवान से कहा मैं आपसे प्रश्न करो हूं कि किसी के स्वामी, किसी के पति प्रदेश जाने वाले और अपनी पत्नी को एक मूर्ति बना करके दे दिया हो, पति को पति मूर्ति बना करके दे दिया हो कि मैं बाहर जा रहा हूं तब तक तुम इसी मूर्ति की आरती पूजा करते रहना, और पत्नी प्रत्येक दिन उसी मूर्ति की पूजा कर रही है। अगर कदाचित पत्नी उस मूर्ति की पूजा में लिप्त हो, संलिप्त हो, कर रही हो और उसी समय उसके वास्तविक पति आ जाए और आकर के गेट पर आवाज दे अरे गेट खोलो, मैं आया हूं, मैं आया हूं, उस युवती का क्या कर्तव्य है कि मूर्ति की पूजा करके वास्तविक पति का स्वागत। सुन करके भगवान ने कहा जब वास्तविक पति आ जाए तो फिर वास्तविक पति की सेवा करनी चाहिए, इस पति से कोई तारतम्य नहीं है। गोपियां सब ताली बजाएंगे, स्वामी कहने के लिए संसार में मेरे पति हैं, लेकिन सबके वास्तविक पति तो आप ही हैं। एक आपकी पूजा करने से
विश्व का कार्य बन जाता है। इसीलिए मीरा कहती है ऐसे बरकों को जो जन्मे मर जाए, बरबरी गोपाल सो जासो चूर अमर हो जाए। भगवान देखो